बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद फ़याज़ बशीर आपकी खिदमत में हाज़िर। देखने वाले तमाम नाज़रीन की खिदमत में मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस मौजू पे मैं आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ बातचीत करने के लिए, पाकिस्तान की मौजूदा जो सूरत हाल है उसके बारे में थोड़ी सी बात करूँगा। देखें, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि जो हमारे जो सियासतदान हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है और इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं या किसी और जगह पर रियासत के जो इदारे हैं वहाँ पे अपने जो फ़राइज़ मनसबी अंजाम दे रहे हैं, उनको आज तक ये नहीं पता चला कि देखें, पहली बात तो ये है कि इंसानियत का भी सबक यही है कि आपको अगर कोई भी मुनसफ आपको दिया जाए, आपको कोई ओहदा दिया जाए तो उस पर उस इंसाफ के तकाज़े ये होते हैं कि उसको पूरा किया जाए, क्योंकि वो आपके पास इमानत होती है। और इसी तरह इस अगर अमानत में ख़यानत की जाए तो उसकी ज़ाहिर है बहसीयत मुसलमान हमारा अक़ीदा है कि कुरान में है कि ये ख़यानत नहीं करनी चाहिए। तो इसकी तो ये तो बहुत बड़ा गुनाह है और इसकी जो है ना वो इसका हिसाब किताब आपको दुनिया में भी देना पड़ेगा और आखिरत में भी देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रही कि हम माजी से भी और तारीख से भी कोई सबक नहीं सीखते। बात करना चाहूँगा मैं जो हमारे साबिक़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, काजी फ़ाइज़ ईसा, जिस दिन उन्होंने उनके जो 12 बजे रात को उनका जो वक्त ख़त्म हुआ ओहदे से बर्खास्त होने का, तो सुबह की उन्होंने वो जो है फ़्लाइट ली और चले गए तुर्किश एयरलाइन पे इस्तांबुल, और वहाँ से वो लंदन पहुँचे और लंदन पहुँच कर देखिए लोगों जो बैरून मुल्क जो है ना पाकिस्तानी रह रहे हैं ना, उनका जो रिएक्शन है, जो उनका रद्द अमल, उसको समझने की ज़रूरत है। ये कोई जज्बातियत की जो है उसका उनसर नहीं है, इसमें जो है ना हकीकत है, इसके पीछे बहुत बड़ी जो है ना वो कहानी होती है जिसको आपको जहन में रखना चाहिए कि आप क्यों ऐसे काम करते हैं जो गैर कानूनी हों, पाकिस्तान के आइन और कानून से जो है ना वो मावराए कानून जो 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 हों काम वो करें आप, तो फिर तो ऐसे हालात होंगे ना। देखिए, इससे पहले भी हमारे चीफ जस्टिस गुजरे हैं, बेशुमार उन्होंने गलत फैसले भी किए होंगे, लेकिन इस तरह के हालात उनके साथ नहीं बने जिस तरह के काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ बने हैं। और ये इबरत का निशान है बाकियों के लिए कि जब तक आप अपने ओहदे के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, आइन कानून के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे, किसी की ज़ाती पसंद और नापसंद को मलूज़ खातर रखते हुए किसी के दबाव में आकर अगर आप फैसले करेंगे, तो ज़ाहिर है आजकल जो है ना वो जदीद दौर है और जो मालूमात है वह पूरी दुनिया में 1 मिनट के अंदर पहुंच जाती है। तो जब लोगों तक मालूमात पहुंचती है तो वो उसी मालूमात की बुनियाद पर जो अपने फैसले करते हैं। तो लिहाजा ये हमारे लिए सीखने का मुकाम है और इबरत का निशान है कि हमें ऐसे काम नहीं करनी चाहिए जिसमें आप जब अपने ओहदे से हट जाएं तो आपके साथ ये सलूक हो। और इसी तरह आप मियां नवाज शरीफ साहब का देख लें कि 3 दफ़ा वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं और अब उनके हालात देखें। ठीक है, सियासत में ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन इस तरह के हालात कभी नहीं होते कि आपको मुंह छुपाना पड़ जाए और आपकी पाकिस्तान में भी आप अवाम में जाने के काबिल ना रहें, यूके में आएँ, अमरीका में जाएँ, यूरोप में जाएँ, जहाँ भी जाएँ आप मुंह छुपाते फिरते रहें। तो इसकी वजह ढूंढनी चाहिए कि देखें, पैसा हर चीज़ नहीं है। अगर आपने कोई अच्छे काम किए हों तो वो हमेशा याद रहते हैं। ये हमारे सियासतदानों, ब्यूरोक्रेसी, इस्टेब्लिशमेंट सब के लिए सबक है। इस्टेब्लिशमेंट से भी चंद बंदे रिटायर होकर चले गए, गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कौन उनका नाम है? उनका नाम कोई अच्छे अल्फाज से लिया जा रहा है? नहीं लिया जा रहा। जो अच्छे बंदे गुजरे हैं उनका नाम तो अच्छे अल्फाज से लिया जा रहा है। लिहाजा मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि मैं किसी फ़र्द वाहिद की जो है हमायत में ऐसी बातें नहीं कर रहा। देखो, मैं हमेशा कानून और आइन की बात करता हूँ, इंसाफ की बात करता हूँ, और इससे बढ़कर इंसानियत और उससे बढ़कर हमारा मज़हब इस्लाम है। और जो दीन इस्लाम हमें सिखाता है उस पर अमल करें, कोशिश करें अमल करने की। मुसलमान हैं, इंसान हैं, गलतियां तो कभी भी हम कहेंगे जी गलतियां नहीं सरदर्द होंगी, ज़रूर होंगी, लेकिन गलतियों से सीखता कोई नहीं है। आप इन गलतियों से सीखें तो फिर माशरा भी आगे चला जाएगा और आपकी भी इज्जत और तकरीम होगी। लेकिन अगर आप गलत काम करेंगे तो फिर तो ना ही अवाम के अंदर पजीराई होगी और ना ही अल्लाह की अदालत में आप सुरखरू हो सकेंगे। वस्सलाम।